हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के फर्स्ट पार्ट में केवीएस पीआरटी के कंप्यूटर वाले हिस्से से आने वाले प्रमुख क्वेश्चंस देख लिए थे और ये हमारा कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है। इन दो वीडियो में हमारी कंप्यूटर की क्लास पूरी हो जाएगी और हमारे केवीएस के पीआरटी एग्ज़ाम में आने वाले 5 क्वेश्चन पूर्णतया इन्हीं वीडियो से लगभग आएंगे और आपके 5 में 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम लोगों ने कंप्यूटर और उसके विभिन्न पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, पूरी जानकारी ले ली थी और हम लोगों ने पिछला वीडियो समाप्त किया था इनपुट डिवाइसेस पे, यानी कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं। अब इनपुट डिवाइस के बाद में कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस से हमारा ये वीडियो शुरू है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस जो होता है वो ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में डेटा को बाहर की ओर आउटपुट करते हैं। और मुख्य रूप से जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, दूसरा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर होता है। जब हम लोग देखते हैं कि प्रिंटर में कोई भी डाटा प्रिंट करते हैं तो पेज बाहर की ओर निकल के आता है, तो वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया और ये स्थायी होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा डाटा परमानेंट होता है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जो होता है वो स्थायी होता है। इसी प्रकार से सॉफ्ट कॉपी देखिए, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या अंतर होता है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि जो जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हीं को हार्डवेयर भी बोलते हैं। और सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो हमारे सिस्टम पे जनरेटेड हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे पीडीएफ फाइल हो गई, जेपीजी इमेज हो गई, ये सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। और हमने प्रिंट आउट करा लिया मार्कशीट का या किसी डॉक्यूमेंट का, वो क्या है, हार्ड कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं वो जो मॉनिटर पर, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है इसकी टीएफटी यानी स्क्रीन पर जो हमको दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर पे जो भी दिख रहा है ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। क्योंकि देखिए, हम मॉनिटर जो स्क्रीन होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए अस्थायी है। तो ये कैसा हो जाएगा, अस्थायी। और आउटपुट जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक हार्ड कॉपी आउटपुट और एक सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिखाई देता है कि आउटपुट डिवाइस के बाद में आता है मॉनिटर। ठीक है, हम पहले भी जान चुके हैं मॉनिटर क्या है। मॉनिटर जो है इनको वीडीयू भी कहते हैं। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ठीक है, मॉनिटर ये आप देख रहे हैं, ये मॉनिटर है। मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म जो डाटा होते हैं उनको हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, और पिक्सल के द्वारा ही पिक्चर का, इमेज का निर्माण होता है। ठीक है, इनको हम एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं। और कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द होता है, यानी कि कितना बढ़िया पिक्सल है किसी चीज़ का, उसको हम रिजोल्यूशन से देखते हैं। ठीक है, किस चीज़ से देखते हैं, रिजोल्यूशन से देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मॉनिटर की, जो कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा मॉनिटर, अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं हमारे CRT यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिनको हम वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। दूसरे होते हैं LCP यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, तो मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, CRT और LCP। इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि एक तरल पदार्थ मॉनिटर में भरा रहता है जो पिक्चर का निर्माण करता है। जैसे लैपटॉप हो गए, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ हो गई, जो स्मार्ट वॉच आती हैं, मोबाइल के स्क्रीन हो गए, ये सब क्या करते हैं, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं LED हम लोग देखते हैं। LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इस चूँकि लाइट बाहर की ओर लाइट फेंक रहा होता है, इसीलिए वो भी आउटपुट डिवाइस है LED।
इसमें प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है, यानी बाहर की ओर प्रकाश निकलता है। वर्तमान में ये एलईडी बल्ब या एलईडी टीएफटी जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा, एलईडी टीवी आती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज में है। फिर टीएफटी एलई चला है, ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर जिनसे प्रिंट आउट निकलता है बाहर, तो ये प्रिंटर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं? दो होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये कागज़ को स्पर्श करता है, ठीक है, जैसे टाइपराइटिंग कागज़ मशीन। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, टाइपराइटर मशीन तो आप लोगों ने कचहरी वगैरह में देखी ही होगी जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स सत्यापन कराने जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये कागज़ को टच डायरेक्टली नहीं करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है, ये एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। और जो लाइन प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कैरेक्टर प्रिंटर की हम बात करें तो इसमें डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर में डीएमपी डॉट मैट्रिक्स आता है और डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं। इसी तरीके से लाइन प्रिंटर में चैन प्रिंटर आता है और ब्रांड प्रिंटर आता है। ठीक है, अब अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम लोग बात करते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर थे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की हम लोग बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक इंकजेट प्रिंटर जो यूज होते हैं ज़्यादातर, और एक लेजर प्रिंटर। ये कैसे प्रिंटर हैं? नॉन इम्पैक्ट हैं। इंकजेट प्रिंटर की अगर बात करें तो इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला, काला, इसीलिए इसको CYMK बोलते हैं। ठीक है, CYMK का मतलब हो जाता है कि इसको कलर्ड फुल प्रिंट करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 DPI यानी डॉट मैट्रिक्स डॉट पर इंक होती है। और जो लेजर प्रिंटर होते हैं इनका प्रयोग 1970 के दशक से किया जा रहा है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 600 DPI यानी डॉट पर इंक होती है। सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के होते हैं लेजर प्रिंटर। इनकी गति को PPM में मापा जाता है। लेजर प्रिंटर लेजर किरणों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला लेजर प्रिंटर जो था उसको Xerox कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रिंटर भी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। दूसरा है प्लॉटर। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। इससे चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। ठीक है, ये 3D प्रिंटिंग पर भी कार्य कर सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। 3D प्रिंटिंग पे कौन सा कार्य कर सकता है, ये प्रश्न बनेगा तो प्लॉटर। ये दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट एंड प्लॉटर। ठीक है, अगला हमारा आउटपुट डिवाइस है मेमोरी। इससे कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। ये प्रश्न हो गया एक इम्पॉर्टेंट कि कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट किसे कहते हैं। इसमें मेमोरी, रैम, रोम, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा मेमोरी को। ठीक है, यहीं पे सारा डाटा स्टोर होता है, तो ये डाटा स्टोरेज का काम करते हैं। और जो यूनिट होती है उसको हम लोग इस साइज के आधार पर, कितनी बड़ी डेटा है उसको हम लोग बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इसमें मापते हैं, जिसकी स्टोरेज सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे बड़ी यूनिट जो होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? टेराबाइट। और सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बाइट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। अब जो मेमोरी होती है ये भी दो प्रकार की होती है। यहाँ पे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बनने हैं। मेमोरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेमोरी में एक तो सबसे छोटी यूनिट बाइट है, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट है। और मेमोरी के टाइप्स जो होते हैं वो दो हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्राइमरी मेमोरी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो रैम जो कि मोबाइल में, लैपटॉप में और कंप्यूटर में सब में आते हैं, और रोम। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन गया कि रैम और रोम किस टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, दोनों में आती हैं, तो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये KVS के लिए।
इसी तरीके से अब रैम और रोम क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसे कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। और ये कैसी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अस्थायी है, ये चेंज होती रहती है, इसीलिए इसी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये सेमी कंडक्टर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ये भी दो तरीके की होती है, एक एस रैम और दूसरा डी रैम, ठीक है। उसके बाद बात आती है रोम की। तो रोम जो होते हैं इसको हम लोग रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं। फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें एक पी रोम आता है, ई रोम आता है और डबल ई पी रोम आता है। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये तो हमारी प्राइमरी डिवाइस हो गई। वीडियो को बैक करके आप आराम से इसको सुन सकते हैं और पिछली चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें तो इस सेकेंडरी को ही हम लोग ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, यानी सहायक, ठीक है। ये कंप्यूटर में भाग डायरेक्ट नहीं लेती, इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बन जाता है कि किस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कंप्यूटर में अधिक होती है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। या फिर आपको रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क दे दें या सीडी ड्राइव दे दें तो सीधी सी बात है कि फ्लॉपी डिस्क या सीडी ड्राइव या डीवीडी जो होती हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं, इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, ठीक है। डाटा को एक्सेस करने की क्षमता भी इनकी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है और सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क, इनकी सबकी स्टोरेज क्षमता दी है। और सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क की होती है, इसकी सर्वाधिक क्षमता होती है। वर्तमान में 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी उपलब्ध है। और आपको पता है टेराबाइट सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है। यूएसबी हम लोगों ने कई बार सुना, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूएसबी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, ये इम्पॉर्टेंट है। यूएसबी कैसी मेमोरी डिवाइस है, सेकेंडरी। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड भी निर्धारित क्षमता बताई, इनकी निर्धारित क्षमता नहीं बताई जा सकती है, यानी कि ये टेराबाइट तक में भी आते हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोगों को समझनी है बाइनरी। तो जो कंप्यूटर है वो केवल 0 या 1 की भाषा को समझता है, इसके अलावा नंबर्स को वो डिकोड नहीं कर पाता है। इन्हीं 0 या 1 को ही बाइनरी नंबर के रूप में कंप्यूटर सेव कर लेता है, ठीक है। तो 0 और 1 के रूप में जो डेटा होंगे वो सेव होंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट जो सबसे छोटी स्टोरेज की यूनिट है उसमें 8 बिट्स होते हैं। अब अगर हम लोग यूनिट समझते हैं मेमोरी की, क्योंकि कई बार कन्वर्जन पूछ लेते हैं इनका, तो 0.1 में 1 बिट होगा और 8 बिट्स मिला करके 1 बाइट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 1024 किलो बाइट मिला के 1024 किलोबाइट बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर 1024 MB मिला करके 1 गीगाबाइट, जिसको हम लोग GB कहते हैं, GB में डेटा रिचार्ज कराते हैं ना, तो 1024 MB मिलके बनता है। और 1024 GB मिलके टेराबाइट बनता है, जो चिट्ठी की मेमोरी थी, ठीक है। तो ये कन्वर्जेबल यूनिट याद रखनी हम लोगों को है। व्यवहारिक रूप से सबसे बड़ा टेराबाइट होता है, हम बता ही चुके हैं। इसके आगे भी अगर हम लोग चलें तो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटोबाइट आता है, लेकिन इतना जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जान चुके हैं। अब हमको पता है कि 2 चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में प्रमुख रूप से, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि हार्डवेयर से हमारा मतलब होता है कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, ये सब हार्डवेयर, ठीक। ये कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं, जैसे रैम है, रोम है। आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है। तो इनको सबको हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, ये सब हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोई प्रोग्राम जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कंप्यूटर गेमिंग प्रोग्राम हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम यानी कंप्यूटर के जो मॉनिटर हैं उनमें इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम हैं
ये सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। ये यूजर यानी जो प्रयोग कर रहा है और हार्डवेयर के बीच इंटरफेरेंस यानी कि जो कमांड देते हैं उसको चेंज करने का काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। ये कंप्यूटर के मेंटेनेंस का कार्य करते हैं और कंप्यूटर को कंट्रोल भी करते हैं। तो ये जो होते हैं सॉफ्टवेयर, इनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। दूसरे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग ओएस बोलते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर की ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो चीज़ हम बताएंगे, जो कमांड देंगे, उसको ऑपरेट करना होगा। बिना उसके तो कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेरेंस का काम करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और ये चेंज होते रहते हैं, लेटेस्ट आते रहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने डेली रूटीन वर्क में करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जिनसे हम डिज़ाइन बना सकते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या है सॉफ्टवेयर का? इस पे स्प्रेडशीट और वर्ड ट्रांसलेशन, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब सॉफ्टवेयर के सामान्य उद्देश्य हैं। अब हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म्स देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम मार्क कर देंगे। जैसे AMR है, AMR को बोलते हैं ऑडियो मॉडर्न राइजर। BIOS, इसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में GB यानी गीगाबाइट। उसके बाद CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। उसके बाद में HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IC इंटीग्रेटेड चिप। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। JPG, ये इम्पॉर्टेंट है, JPG, क्योंकि इसमें JPG में ही इमेजेस और पिक्स डाली जाती हैं। ये है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। KB यानी किलोबाइट। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। LED लाइट इमिटिंग डायोड, पहले आप देख चुके हैं। MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MMU यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MPEG यानी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉस। PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। POP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। उसके बाद में RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इम्पॉर्टेंट है आपका। ROM यानी रीड ऑनली मेमोरी। TB यानी टेराबाइट। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। WPA यानी वायरलेस प्रोटोकॉल। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है। XHTML यानी एक्सटेंसिव हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गूगल, ये इम्पॉर्टेंट है। गूगल का मतलब होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू यानी येट अनोदर हायरार्कियल ऑफिशियल्स ओरेकल। विंडो यानी वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। कंप्यूटर यानी कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। और वायरस यानी कि जो कंप्यूटर में हम लोग कहते हैं वायरस आ गया, वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज्ड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद KVS PRT के लिए कंप्यूटर में कुछ भी नहीं बचता है। जनरल सेक्शन में भी जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न इसमें कवर करने के पूरे प्रयास किए गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी सब्सक्राइब कराएं, और कंप्यूटर पार्ट्स को इन 2 वीडियो में आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।